डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू, आज सांख्यिकी माध्यमों में बहुलक के बारे में आपको बताऊंगा। बहुलक क्या है, बहुलक का महत्व क्या है, कब ज्ञात करना चाहिए, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले बहुलक का अर्थ समझ लीजिएगा। बहुलक क्या है? बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, यानी यह श्रेणी का सबसे अधिक प्रचलित मूल्य होता है। जो मूल्य सबसे अधिक बार दोहराया गया है वही बहुलक मूल्य है। व्यवसाय के अंतर्गत बहुलक का अपना महत्व है। यदि किसी व्यापारी को बहुलक की जानकारी है तो वह अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक रेडीमेड गारमेंट में शर्ट बेचने वाला व्यापारी, उसको पता है कि भाई मेरे यहाँ पर 36 से लेकर 42 नंबर की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती है। ये निर्धारण कैसे करता है वो? बहुलक के आधार पर। यदि वह इस साइज़ की शर्ट्स या ट्राउज़र अपने यहाँ रखेगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यदि उसने तय किया कि नहीं, मुझे तो सबसे बड़ी साइज़ की शर्ट रखनी है अपने यहाँ पर, तो उसके ग्राहक कितने आएंगे? लगभग नगण्य। तो वह नुकसान उठा सकता है। इसलिए बहुलक का प्रयोग एक व्यापारी को अपना लाभ अधिकतम करने में मदद करता है। अब बहुलक कैसे ज्ञात करें हम? व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में। सबसे पहले लेते हैं हम व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की दो विधियां, एक निरीक्षण विधि है और दूसरी निरीक्षण विधि जैसी है जो खंडित श्रेणी में बदलकर ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण विधि में हम देख कर बता सकते हैं कि श्रेणी को देखा कि जो मूल्य सबसे अधिक बार दोहराया गया वही बहुलक होगा, अथवा जो व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है उसको खंडित श्रेणी में बदल दीजिएगा, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं उनकी पुनरावृत्ति संख्या याद कर लीजिएगा। ये पुनरावृत्ति संख्या एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक होगा। उदाहरण के लिए, आपको साइज ऑफ शूज़ दी हुई है 2, 4, 1, 4, 2, 6, 4, 7, 6, 6, 7, 5, 4, 4, 3, 2। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दोहराई गई हैं, तो सबसे पहले कौन से कितनी बार दोहराई गई है ये ज्ञात करने के लिए हम इसको खंडित श्रेणी में बदल लेते हैं। साइज देख लीजिएगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी और 7 भी है। अब देखिएगा 1 यहाँ पर केवल एक बार दोहराया गया है, 2 यहाँ पर 3 बार दोहराया गया है, 3 यहाँ पर केवल एक बार आया है, 4 नंबर की साइज़ यहाँ 5 बार दोहराई गई है, 5 नंबर की साइज़ यहाँ पर एक बार दोहराई गई है, 6 नंबर की साइज़ यहाँ पर 3 बार दोहराई गई है और 7 नंबर की साइज़ यहाँ पर 2 बार दोहराई गई है। यानी 4 नंबर की साइज़ 5 बार दोहराई गई है जो सर्वाधिक है, तो हम कह सकते हैं कि बहुलक का मूल्य 4 होगा, क्योंकि 4 सबसे अधिक बार दोहराया गया है। अब देखिए हम खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए दो विधियां काम में ली जाती है, एक निरीक्षण विधि और दूसरी समूहन विधि। निरीक्षण विधि में हम केवल देख लेते हैं, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में देखा गया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही बहुलक होगा। लेकिन यदि निरीक्षण विधि से
बहुलक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो हम समूहन विधि का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करेंगे। समूहन विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हम निरीक्षण विधि में हमको कोई संदेह हो कि बहुलक यह नहीं होगा, दूसरा भी हो सकता है, और ये डाउट नहीं है तो हम इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लगता है। समूहन विधि का प्रयोग करने के लिए हमको एक समूहन तालिका बनानी पड़ती है। उस तालिका का हम विश्लेषण करते हैं और फिर बहुलक की गणना करते हैं। इस तालिका का जो पहला कॉलम होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दी हुई है वही आवृत्तियाँ लिखी जाएंगी। जो हमारा दूसरा कॉलम होगा इसमें प्रथम फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करके दो दो का पेयर बनाते हुए उनका टोटल लिखेंगे। पहली दो फ्रीक्वेंसी का टोटल, देन तीसरी और चौथी का, देन चौथी और पांचवी का, ये क्रम चलता रहेगा हमारा जब तक श्रेणी दी हुई है। आखिर में यदि एक फ्रीक्वेंसी बचती है तो उसको छोड़ देंगे हम। जो हमारा तीसरा कॉलम होगा उसमें पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाद में दो दो का पेयर बनाते हुए बहुलक ज्ञात करेंगे, उनका टोटल करेंगे। जो अगला कॉलम हमारा इसके अंदर तीन तीन फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, प्रथम फ्रीक्वेंसी को छोड़ सम्मिलित करते हुए। जो अगला कॉलम होगा उसमें पहली फ्रीक्वेंसी छोड़कर अगले तीन तीन फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला कॉलम होगा, छठा कॉलम, उसमें पहली दो फ्रीक्वेंसी छोड़कर हम तीन तीन का टोटल करेंगे। इसके बाद में अगला कॉलम होगा हमारा, जो अंतिम कॉलम होगा विश्लेषण का होगा। इस विश्लेषण कॉलम को तैयार करने के लिए इससे पहले के जितने कॉलम हमने बनाए पहले से लेकर छठे तक, उसमें सबसे बड़ी संख्या को हम चिन्हित करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं पहचान के लिए। जो संख्या हमने अंडरलाइन की है या चिन्हित की है वह कितनी संख्याओं का टोटल है, किन किन का टोटल है, उनके सामने हम टेली बार्स बनाएंगे। सबसे ज़्यादा टेली बार वाला जो मूल्य होगा वह हमारा बहुलक मूल्य होगा। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता हूँ। आपको दिया हुआ साइज, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इनकी फ्रीक्वेंसी दी है 3, 5, 8, 10, 12, 16, 11, 8, 16, 2 और 2। अब देखा इस क्वेश्चन के अंतर्गत निरीक्षण विधि से बहुलक स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि 16 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, 2 बार आई हुई है। तो कौन सा वाला बहुलक होगा ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर समूहन तालिका का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करेंगे। समूहन तालिका बनाने के लिए पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा यूँ का यूँ। उसका जो पहला कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, वह समूहन तालिका का हमारा पहला कॉलम होगा ग्रुपिंग टेबल का। 3, 5, 8, 10, 12, 16, 11, 8, 16, 2 और 2। जो अगला कॉलम होगा इसमें दो दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। पहली दो फ्रीक्वेंसी 3 और 5 8, फिर 8 और 10 18, 12 और 16 28, 11 और 8 19, 16 2 18, लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी बची छोड़ दीजिएगा। तो तीसरा कॉलम होगा हमारा, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दीजिएगा, अगली दो का टोटल करेंगे। 5 और 8 13, 10 और 12 22, 16 और 11 27, 16 और 8 24, 2 और 2 4। जो चौथा कॉलम है इसमें तीन तीन फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे।
3, 5 और 8 का टोटल 16, 10, 12 और 16 का टोटल 38, 11, 8, 16 का टोटल 35, लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दीजिएगा। जो हमारा पाँचों कॉलम पे पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दीजिएगा और फिर 3, 3 का टोटल करेंगे। 5, 8 और 10 23, 12, 16 और 11 39, 16, 2 और 2 20। अगले जो लास्ट कॉलम होगा इसमें दो फ्रीक्वेंसी छोड़ दीजिएगा, फिर 3, 3 का टोटल कीजिएगा। 8, 10 और 12 30, 16, 11 और 8 35, 16, 2 और 2 20। अब अगला जो हमारा विश्लेषण का कॉलम है, इस कॉलम को देखिएगा आप। पहले से लेकर छठे तक जितने कॉलम है इनमें सबसे जो बड़ी संख्या उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा या बोल्ड कर दीजिएगा। पहले कॉलम में 16, दूसरे में 28, तीसरे में 27, चौथे में 38, पाँचवें में 39 और आखिरी कॉलम में 35। ये सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए पहले कॉलम में 16 सबसे बड़ी संख्या है, इसके ठीक सामने एक टेलीबार या चिन्ह अंकित कर दीजिएगा। अगले कॉलम में 28 सबसे बड़ी संख्या है, ये 16 और 12 का टोटल है, तो 16 के सामने एक टेलीबार और 12 के सामने एक टेलीबार बना दीजिएगा। फिर 27 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ये 11 और 16 का टोटल है, इन दोनों के सामने एक एक टेलीबार। फिर 35 हमारा टोटल है, 35, 16, 12 और 10, 38, 16, 12 और 10, इन तीनों के सामने एक एक टेलीबार। 39 टोटल हमारा 11, 16 और 12, इन तीनों के सामने एक एक टेलीबार। और लास्ट में 35 टोटल हमारा 12, 16 और 11, इन तीनों के सामने एक एक टेलीबार। आप सबका टोटल कर लीजिएगा। 1, 3, 6, 3, 1 और 1। इस प्रकार 6 सबसे ज़्यादा टेलीबार आई हैं, जो किसके सामने? 10 के सामने। तो हम कह सकते हैं हमारा बहुलक मूल्य 10 है। एक बात और ध्यान रखिए कि बहुलक हमेशा श्रेणी के मध्य में स्थित होता है, प्रारंभ में, अंत में नहीं। कई बार होता है ना, हम कैसे तय करें कि निरीक्षण विधि से बहुलक स्पष्ट है या नहीं? तो हमको तरीका यही है, कोई संख्या 2 बार दोहराएगी, ये सबसे बड़ी संख्या, बहुलक स्पष्ट है। श्रेणी के प्रारंभ और अंत में सबसे बड़ी संख्या दी हुई है, तो भी हम कह सकते हैं बहुलक स्पष्ट नहीं है। और तीसरी श्रेणी हमारी कंटिन्यूसली सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निर्धारित करना पड़ेगा। और बहुलक वर्ग निर्धारित करने के 2 तरीके हैं, एक निरीक्षण विधि है और दूसरी समूहन विधि है। इसका उपयोग ठीक वैसे करेंगे जैसे हमने खंडित श्रेणी में किया था। बहुलक अस्पष्ट है तो हम निरीक्षण विधि के स्थान पर समूहन विधि का ही प्रयोग करेंगे। उसका प्रयोग करने के बाद में यदि श्रेणी का क्रम आरोही क्रम है तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम लेते हैं z बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। इसके स्थान पर वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पर डेल्टा 1 का मतलब F1 माइनस F0 है, डेल्टा 2 का मतलब F1 माइनस F2 है। F1 का मतलब जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 से पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, F2 बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी। यदि श्रेणी का क्रम हमारा अवरोही क्रम है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए
L1 के स्थान पर L2 प्लस के स्थान पर माइनस, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। Z बराबर L2 माइनस F1 माइनस F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या Z बराबर L2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। व्यवहार के अंदर जो डेल्टा वाला फॉर्मूला है इसका प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं। कई बार हमको बहुलक ज्ञात करते समय बहुलक वर्ग में स्थित नहीं होता है, तो एक वैकल्पिक सूत्र काम लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, बहुलक वर्ग में नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा Z बराबर L1 F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू वाई। इसके प्रयोग से हम बहुलक याद कर लेंगे। एक उदाहरण लेता हूँ मैं, उस उदाहरण द्वारा बहुलक अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिएगा आप। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइज 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी दी है 15, 30, 55, 85, 60, 45 और 25। अब देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत 85 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले और बाद की फ्रीक्वेंसी इससे बहुत कम है, मध्य में स्थित है। इस कारण बहुलक वर्ग निरीक्षण विधि से स्पष्ट है। हम कह सकते हैं निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। श्रेणी का क्रम आरोही क्रम है। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होगा Z बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दिया। Z बराबर 40, डेल्टा 1 का मतलब बताया था मैंने आपको F1 माइनस F0, 85 में से 55 कम कर दीजिएगा 30, 30 प्लस डेल्टा 2 का मतलब 85 माइनस 60 25, आई यहाँ पर 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चालीस प्लस 10 को 30 से मल्टीप्लाई 300 अपॉन 55, 40 प्लस 5.45 40.45, ये आंसर हो गया आपका बहुलक। एक बार वो ध्यान रखिएगा बहुलक हमेशा बहुलक वर्ग में स्थित होगा, उस सीमाओं से सामान्यतः बाहर में नहीं आती। बाहर में आता है तो मैंने आपको वैकल्पिक सूत्र बता रखा है, उसका उपयोग करना है। बहुलक ज्ञात के समय एक बात को ध्यान रखें, यदि समावेशी श्रेणी दी हुई है तो पहले अपवर्ती श्रेणी में बदलेंगे। संचयी श्रेणी दी हुई है तो उसको भी अपवर्ती श्रेणी में बदल कर बहुलक ज्ञात करेंगे। यदि असमान वर्ग अंतर वाली श्रेणी दी हुई है तो समान वर्गों में बदल कर बहुलक ज्ञात करेंगे। यदि बदलना संभव नहीं है तो असमान में ही ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले समान वर्गों में बदलने का प्रयास करेंगे। ओपन एंड सीरीज है तो पहले सामान्य श्रेणी में उसको बदल लीजिएगा और फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। थैंक यू।